गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, राधे राधे। वेलकम टू क्लास। देखिए बच्चों, अपनी जो क्लास चल रही है क्लास 12th के लिए अकाउंटेंसी सब्जेक्ट की, और अपना चैप्टर चल रहा है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसकी हमारी अब तक 4 क्लासें हो चुकी है, जिसमें हमने अपना जो चैप्टर है उसके सभी इलस्ट्रेशन सॉल्व कर लिए हैं 1 to 14, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन 1 to 4 हमने अब तक सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपने पुरानी क्लासेस नहीं देखी हो तो आप जरूर देखें। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। देखिए, वॉइस एंड स्क्रीन प्रॉपर है ना सभी को? बताइए। ओके, तो देखिए बच्चों, राखी and Shikha are partners in a firm with capitals of 2 lakh and 3 lakh respectively. The profit of the firm for the year ended 2016-17 was 23,200. Partners Rakhi and Shikha है 2 lakh and 3 lakh के उनकी कैपिटल है, और फर्म का प्रॉफिट दे रखा है 23,200. एज पर पार्टनरशिप एग्रीमेंट दे शेयर प्रॉफिट इन देयर कैपिटल रेशो, यानी कि पार्टनर्स जो है प्रॉफिट शेयर करते हैं अपने कैपिटल रेशो में। तो देखो, जब इनकी कैपिटल 2 लाख और 3 लाख है तो इनका रेशो हो जाएगा 2:3। तो 2:3 में हम इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाल लेते हैं। आगे बोला गया है, आफ्टर अलाउिंग अ सैलरी 5,000 पर मंथ टू शिखा एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल 10% पर एनम। ठीक है, अपने को सैलरी देनी है शिखा को 5,000 पर मंथ, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10% पर एनम। ड्यूरिंग द ईयर राखी विड्रॉल 7,000 and 10,000 for their personal use. As per partnership deed, salary and interest on capital appropriation treated as charge against profit. ठीक है, पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी को इन्होंने क्या माना है? चार्ज ऑन प्रॉफिट माना है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस बात को ध्यान रखिएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी को चार्ज ऑन प्रॉफिट माना गया है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी आर कंसिडर्ड चार्ज ऑन प्रॉफिट, देयरफॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी अकाउंटेड फॉर इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पर एप्रोप्रिएशन आएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेट प्रॉफिट आपको दे रखा है 23,200, सैलरी टू शिखा 5,000 पर मंथ हम यहाँ पर देंगे, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 लाख इसकी कैपिटल थी राखी की, उसका 10% निकाल लिया अपन ने। शिखा की कैपिटल 3 लाख है और 3 लाख का भी अपन ने 10% निकाल लिया। ठीक है, 50,000 का हमारा टोटल इंटरेस्ट यहाँ पर हो चुका है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी जो है पार्टनर्स को पूरा दिया है, क्योंकि इन दोनों चीजों को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोला गया था। तो इसका मतलब ये होता है कि आपका प्रॉफिट भले ही कम क्यों ना हो या कितना भी हो, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी पूरा देना है। तो हमने ये चीजें कंप्लीटली पूरी उनको दे दी है। अब इससे क्या हुआ, फर्म का लॉस हो गया है 86,800 का, और जब 86,800 का लॉस हुआ है इसे हम पार्टनर्स में
उनके रेशो में 2:3 में डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शेयर ऑफ लॉस। नॉर्मली हम प्रॉफिट से ज्यादा सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते, बट क्वेश्चन के अंदर क्लियरली लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप रेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी आर कंसिडर्ड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। एक तो होता है एप्रोप्रिएशन ऑन प्रॉफिट, उसका मतलब तो जितना प्रॉफिट है उतना ही देना है, लेकिन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट अगर बोला है तो इसका मतलब ये होता है कि आपको प्रॉफिट या लॉस कितना भी हो पूरा आपको कंप्लीट देना है। इसके बाद में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय बैलेंस बीडी 2 लाख एंड 3 लाख सैलरी सीखा को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स यहाँ पर है नहीं और ये हमारा लॉस हो गया 34,720 एंड 52,080। कैसे आएगा आपको पता ही है, 86,000 को 86,800 को हम इसका 2/5 निकालेंगे तो 34,720 आ जाएगा और इसका हम 3/5 निकालेंगे तो 52,080 आ जाएगा। क्लियर? चलो तो ये हमारा लॉस यहाँ पर आ चुका है। क्रेडिट का टोटल 220, उसमें से हम इसको माइनस कर लेंगे तो हमारा बैलेंस शीट हो जाएगा 1,78,280। सिमिलरली सिखा का जो क्रेडिट का टोटल है 390, उसमें से हम इसको माइनस कर लेंगे तो हमारे पास बचेगा 327,920। तो आई थिंक आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लियर हो गया होगा और P&L एप्रोप्रिएशन भी क्लियर हो गया होगा। फटाफट कमेंट करके बताइए यहाँ तक की बात सबको समझ में आ गई क्या? ऑल राइट बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 6। लोकेश एंड आजाद आर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 with capital 50,000 and 30,000 respectively. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम अपने को देना है पार्टनर्स को। आजाद इज अलाउड अ सैलरी ऑफ 2,500 पर मंथ, 2,500 पर मंथ की अपने को सैलरी देनी है ड्यूरिंग द ईयर 2016। द प्रॉफिट्स प्रियर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग आजाद सैलरी अमाउंटेड 12,500। ठीक है, अपने को प्रॉफिट दे रखा है प्रियर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले, और बट हम यहाँ पर आजाद की सैलरी दे चुके हैं। फिर इसमें एक बात कही गई है, अब प्रोविजन फॉर 5% ऑफ प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ मैनेजर्स कमीशन, यानी कि प्रॉफिट का 5% अपने को मैनेजर कमीशन भी देना है। तो प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो देखिए बच्चों, हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, उससे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से पहले बच्चों हम बनाएंगे वर्किंग नोट में पार्टनर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे बच्चों क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें मैनेजर कमीशन का प्रोविजन करना है, और मैनेजर कमीशन जो होता है बच्चों वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। ठीक है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इसका मतलब है ये हमें प्रॉफिट हो चाहे नहीं हो तो देना ही होता है। तो ये हमें नेट प्रॉफिट पे देना है। तो क्या करेंगे, जो प्रॉफिट आपको दे रखा था 12,500, उसमें आजाद की सैलरी वापस प्लस कर देंगे क्योंकि सैलरी माइनस करने के बाद का प्रॉफिट था, तो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा 15,000। अब बच्चों देखो 15,000 का हम निकालेंगे 5%, क्योंकि प्रोविजन करना है अपने को मैनेजर कमीशन का, तो 15,000 का 5% हो जाएगा 750, और इसके बाद जो बैलेंस बचेगा हमारा 14,250 का प्रॉफिट वो हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो आई थिंक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका क्लियर हो गया। इसके बाद में आते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आप बाय प्रॉफिट ट्रांसफर लिखे लेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आजाद की सैलरी 2,000 पर एनम आपको यहाँ दे रखा है, पर एनम सेशन के अंदर देख सकते हैं, पर एनम सैलरी आपको दे रखी है, मतलब ईयरली सैलरी है, आपको 12 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा आपका 3000 एंड 1800। बताइए आपकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना निकलेगा। देखिए 50,000 का आपको निकालना है 6%, तो इसका 3000 हो जाता है, और 30,000 का अगर निकालेंगे 6%, 1800 हो जाता है। ठीक है, तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया हमारा 4,800। इसके बाद में बच्चों आपका जो क्रेडिट का अमाउंट है 14,250 में से हम ये डेबिट का माइनस कर लेंगे, तो ये हो गया आपका 7,300। तो बचेगा हमारा 6950, और इसे हम 3:2 में डिवाइड करेंगे, तो 4,170 एंड 2,780। ये हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, शेयर ऑफ प्रॉफिट। इसके बाद में बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस बीडी 50,000, 30,000, बाय सैलरी 2,500, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,000, 1,800। देखो बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आपको P&L एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड में दिया हुआ हो, उसे हम यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में दिखाते हैं। सिमिलरली जो सैलरी होती है वो भी पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट होती है, तो हम यहाँ पर क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, और फर्म के लिए लॉस होता है, इसलिए हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट में दिखाते हैं। अब देखिए बच्चों, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन 41702780, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा। और डेबिट में आपके पास माइनस करने के लिए कुछ है नहीं, तो ये हमारा बैलेंस शीट ही हो जाएगा। क्रेडिट का टोटल ही हमारा बैलेंस शीट ही हो जाएगा। तो बताइए आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर जो है आपका 6 क्लियर हो गया क्या सबको? न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 6 सबको क्लियर हो गया क्या? ऑल राइट बच्चों, आई थिंक सबको क्लियर हो गया। चलिए अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए बच्चों, पार्टनरशिप एग्रीमेंट बिटवीन मनीष एंड गिरीश प्रोवाइड्स दैट प्रॉफिट्स विल बी शेयर्ड इक्वली। पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट जो है इक्वल शेयर करना है। मनीष विल अलाउड अ सैलरी ऑफ 4,000 पर मंथ, 400 पर मंथ, तो 400 को हम 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। गिरीश who manage the sales department will be allowed a commission of equal to 10% of the net profit after allowing Manish salary। मनीष की सैलरी देने के बाद जो प्रॉफिट बचेंगे उसका 10% कमीशन अपने को गिरीश को देना है। 7% इंटरेस्ट अपने को देना है फिक्स्ड कैपिटल पे, और 5% इंटरेस्ट अपने को चार्ज करना है। पार्टनर्स के एनुअल ड्रॉइंग्स आपको दे रखे हैं। द फिक्स्ड कैपिटल्स ऑफ मनीष एंड गिरीश आर 1,80,000। ड्रॉइंग्स अपने को दे रखे हैं 16,000 एंड 14,000, और प्रॉफिट दे रखा है 40,000 का। आपसे यहाँ बोला गया है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आप लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। इसकी हेडिंग जो है आपको 2 लाइन में लिखनी होती है। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019।
क्रेडिट साइड में प्रॉफिट लिखने के बाद आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लिखना है। अच्छा, एक बार इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए, इंटरेस्ट आपको निकालना है 5% का, ठीक है। 16,000 का अगर आप 5% निकालते हो, ये हो जाता है आपका 800, ठीक है। बट यहाँ पर ड्रॉइंग्स की अपने को डेट नहीं दे रखी है, तो अपन क्या करेंगे, एक बार देख लेते हैं इन्होंने इंटरेस्ट क्या कैलकुलेट किया है। बिल्कुल, एनुअल ड्रॉइंग्स पे आप पूरा इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, ये बात अपने को ध्यान रखनी है। एनुअल ड्रॉइंग्स और ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, देखो एनुअल ड्रॉइंग्स या ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर अगर दे रखा हो तो पूरे ईयर का आपको यहाँ पर इंटरेस्ट लगाना है। इसका भी 5% 700 हो जाएगा। अगर मान लो ये एनुअल वर्ड यहाँ पर नहीं होता और केवल ये लिखा होता है कि पार्टनर्स के जो ड्राइंग्स है वो इतने इतने दे रखे हैं, यहाँ पर ये एनुअल वर्ड नहीं होता, तो ऐसी कंडीशन में हम 6 मंथ का यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। तो देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया आपका 800 और 700, टोटल हो गया 1500। मनीष को सैलरी देनी है आपको 400 रुपए पर मंथ, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 4800। अब क्वेश्चन में बोला गया था कि गिरीश को अपने को कमीशन देना है, प्रॉफिट आफ्टर मनीष सैलरी। देखो, इस पॉइंट को रिपीट करता हूं वापस, गिरीश को अपने को कमीशन देना है आफ्टर अलाउिंग मनीष सैलरी, मनीष की सैलरी माइनस करने के बाद जो नेट प्रॉफिट बचेंगे उस नेट प्रॉफिट का 10% आपको कमीशन कैलकुलेट करना है। नेट प्रॉफिट पर निकालना है, ध्यान रखें। और नेट प्रॉफिट है हमारा 40,000, इसमें से हम 4,800 माइनस कर लेंगे तो आपका बचेगा 35,200, इसका निकालेंगे 10% और ये हो जाएगा 3,520, ठीक है बच्चों। उसके बाद में पार्टनर्स की सैलरी, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे आएगा वो एक बार समझ लेते हैं। देखिए, पार्टनर्स की जो कैपिटल है 1 लाख, इसका निकलेगा 7%, 7,000 और 8,000 का 7% निकलेगा 5,600, ठीक है। तो दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपन यहाँ पर लिख लेंगे और टोटल करेंगे 12,600। इसके बाद में आता है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मनीष और गिरीश। मनीष एंड गिरीश का यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा 41,500 में से, 41,500 में से आपका ये डेबिट का जो अमाउंट है इन सबको हम प्लस करके माइनस कर लेंगे, तो हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा डिवाइजेबल प्रॉफिट 20,580। आप माइनस कर सकते हैं इन सबको प्लस करके। अगर इसको प्लस करते हैं ये हो जाता है बच्चों 8 और 5 13 और 6 19, 1 5 3 8, 8 और 2 10, 1 और 2, ठीक है। इसको माइनस करेंगे 0 8, यहाँ से हो जाएगा 5 0 20, तो 20,580 और इसका अपना इक्वल अपने को डिस्ट्रीब्यूट करना है क्योंकि पार्टनर्स का जो रेशो है वो इक्वल है। तो इस तरह से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्लियर होता है। बताइए आपको ये क्वेश्चन नंबर जो है 7, इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 7 का P&L एप्रोप्रिएशन क्लियर हो गया क्या सबको? बताइए। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, राम, राज, जॉर्ज आर पार्टनर्स
sharing profits in the ratio 5:3:2. According to partnership agreement, George is to get a minimum amount of 10,000. जॉर्ज को हमने यहाँ पर जो है मिनिमम 10,000 की गारंटी दी है, ठीक है, एज हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट एवरी ईयर. द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 2016 अमाउंटेड टू 40,000. 40,000 का अपने को प्रॉफिट यहाँ पर दे रखा है बच्चों. प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अपने को यहाँ पर बनाना है. तो देखिए, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट. ठीक है बच्चों, सबसे पहला काम करेंगे, ये जो प्रॉफिट अपने को दे रखा है इसको हम 5, 3 और 2 में डिवाइड करेंगे. ठीक है, और 5, 3, 2 में जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 20,000, 12,000 और 8,000. ठीक है, 8,000. इसके बाद में आपको पता था कि जॉर्ज को मिनिमम 10,000 का प्रॉफिट मिलना चाहिए. ठीक है, 10,000 का प्रॉफिट मिलना चाहिए, बट एक्चुअल में इसको प्रॉफिट मिला है 8,000 का. तो 8,000 यहां से माइनस कर लेंगे. ठीक है, तो प्रॉफिट का जो डेफिशिएंसी है, जो प्रॉफिट कम पड़ेगा वो 2,000 का प्रॉफिट कम पड़ेगा. तो हम क्या करेंगे, इस 2,000 को ये दोनों पार्टनर में 5:3 में राम और राज का जो रेशो है 5:3, उसमें हम इसको डिवाइड कर लेंगे. जब हम इसको 5:3 में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगा 1250 एंड 750. तो यहां लिखेंगे गारंटी टू जॉर्ज 1250 और गारंटी टू जॉर्ज 750, और दोनों अमाउंट को हम यहाँ पर प्लस कर लेंगे. जॉर्ज के अकाउंट में 1250 एंड 750. तो इस तरह से इसका टोटल प्रॉफिट हो जाएगा 40,000. तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा. बताइए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 8 सबको क्लियर हो गया क्या? चलिए बच्चों, एक क्वेश्चन और लेते हैं. क्वेश्चन नंबर है हमारा 9. अमन, बबीता, सुरेश आर पार्टनर्स इन अ फर्म. देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1. पार्टनर्स का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है बच्चों वो है 2:1. सुरेश इज गारंटीड एन अमाउंट ऑफ 10,000 एज शेयर ऑफ प्रॉफिट. यानी सुरेश को 10,000 का अपने को प्रॉफिट देना है. एनी डेफिशिएंसी ऑन दैट अकाउंट शैल मेड बाय बबीता. अगर कोई भी अमाउंट वहां पर कम पड़ेगा तो उसे बबीता को वहन करना होगा. द प्रॉफिट्स फॉर 2 ईयर्स, 2 साल के अपने को प्रॉफिट दे रखे हैं, 2019 और 2020. $40,000 and $60,000 respectively. Prepare the profit and loss appropriation account for 2 years. तो देखो बच्चों, एक साल का प्रॉफिट तो है 40,000 और दूसरे साल का प्रॉफिट है 60,000, और गारंटी मिली है सुरेश को 10,000 की, और पार्टनर्स का रेशो है 2:1. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट. और इस नेट प्रॉफिट को सबसे पहले बच्चों 40,000 को 2, 2 और 1 में डिवाइड करेंगे. ठीक है, जब 2:1 में डिवाइड करेंगे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शेयर ऑफ प्रॉफिट अमन का हो जाएगा 16,000
बबीता का हो जाएगा 16,000 और सुरेश का हो जाएगा 8,000। ठीक है, इस तरह से हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। अब देखो बच्चों, सुरेश को यहाँ पर मिनिमम 10,000 का प्रॉफिट मिलना चाहिए था, लेकिन उसको उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंग, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है उसका 1/5 है। 1/5 के अकॉर्डिंग उसको जो प्रॉफिट मिला है वो 8,000 का मिला है। हाँ, तो 8,000 का इसको प्रॉफिट मिला है, तो इसका जो प्रॉफिट कम पड़ रहा है वो 2,000 का प्रॉफिट कम पड़ रहा है। तो 2,000 हम यहाँ पर क्या करेंगे, गारंटी बबीता ने दी थी तो बबीता के अकाउंट में से माइनस करेंगे, गारंटी टू सुरेश 2,000, और यहाँ से हम इसको प्लस कर लेंगे सुरेश के अकाउंट में, गारंटी बाय बबीता 2,000, और इसका यहाँ पर टोटल प्रॉफिट हो जाएगा 10,000। इस तरह से हमारा फर्स्ट P&L एप्रोप्रिएशन क्लियर हो जाता है। आई थिंक यहाँ तक की बात सभी को समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सेकंड पार्ट, जिसका प्रॉफिट हमें दे रखा था 60,000, और इस 60,000 को अगेन हम 2 to 1 में डिवाइड करेंगे, और जैसे ही हम 2 to 1 में डिवाइड करेंगे उसके बाद हमारा जो प्रॉफिट आएगा 24,000, 24,000 और 12,000। ठीक है, अब देखो बच्चों, सुरेश को यहाँ पर 12,000 मिल रहा है, मिनिमम उसको 10,000 मिलना चाहिए था। ठीक है, और अगर कुछ अमाउंट कम पड़ता है तो उसे बबीता वहन करेगी। लेकिन देखो बच्चों, यहाँ पर हमारे पास प्रॉफिट इतना सारा है कि पार्टनर को जितने की गारंटी हमने दी थी उससे ज्यादा का प्रॉफिट मिल रहा है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर हमें कोई भी एडजस्टमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर किसी पार्टनर को ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है तो मिलने दो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहीं पर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो बताइए बच्चों, यहाँ तक की बात सबको क्लियर हो गई क्या? ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ अपन आज की क्लास अपनी यहीं पे समाप्त करते हैं, जिसमें आज अपन ने आपके इलस्ट्रेशन नंबर 5 से लेकर 9 तक कंप्लीट कर लिए हैं। तो और आपने अगर पिछली क्लासेस नहीं देखी है तो आप क्लासेस जरूर देखें, ठीक है? और इन क्लासेस को अपने फ्रेंड्स तक आप शेयर जरूर करें, ताकि इन क्लासेस का बेनिफिट आपके फ्रेंड्स भी उठा सकें। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।